हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम अध्याय 3 के चतुर्भुज को समझना जो चैप्टर है उसके जो प्रश्नमाला 3.2 आज देखने वाले हैं। 3.1 हमने पिछले वीडियो में पूरा कवर कर दिया था, तो आज हम 3.2 के जितने सारे प्रश्न बनते हैं आज हम कवर करेंगे। देखिए, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। इस चित्र दे दिया यानी आकृति दे दिया और कहता है कि x का मान ज्ञात करें। यहाँ देखिए, यहाँ पे x है तो इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x का यहाँ पे मान ज्ञात। समझिएगा ध्यान से। हमने हमने थ्योरी क्लास में बता दिया था कि बहुभुज किसे कहते हैं और समबाहुज और विषमबाहुभुज किसे, बहुत बारीकी से समझा दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये भी ये क्या है, बहुभुज है। ये चित्र क्या है, ये दोनों क्या है, बहुभुज है। ये कौन वन, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसको बोल सकते हैं त्रिभुज। एक इसको बोल सकते हैं वन, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, यानी पंचभुज इसको बोल सकते हैं। इसको त्रिभुज बोल सकते हैं, इसको पंचभुज बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले x का मान तभी ज्ञात करेंगे, आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए। जैसे देखिए, ये चित्र है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के एक ऐसे इधर एक रेखा खींचा है जो इसका इसका माप पूछते क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं बाह्य कोण। कौन कौन, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण यानी बाहर वाला कोण। क्या कोण बोलेंगे, बाहर वाला कोण, यानी बाह्य कोण। बाह्य कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। यानी एक चित्र है, चित्र के बाहर वाला इसको कोण मान ले कि कितना डिग्री है, ले लीजिए 90 डिग्री, ले लीजिए 60 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पर ले ले 60 डिग्री। तो इस कोण को क्या कहला है, बाह्य डिग्री। यानी बाह्य डिग्री का कोण कितना है, 60 डिग्री। बाह्य कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। और किसी चित्र के अंदर अगर ऐसे रहेगा तो इसको बोलते हैं अभ्यंतर कोण। अभ्यंतर यानी अंदर वाली कोण। कौन वाली कोण, अंदर। यानी चित्र के अंदर रहेगा तो अभ्यंतर कोण बोलेंगे, और चित्र के बाहर वाला रहेगा तो बाह्य कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, चित्र के क्या दिया है, बाहर दिया है। सब देखिए कि क्या दिया है, बाहर। देखिए, सब सारा क्या दिया है, कोण। कोण का मान जितना भी देखिए इस चित्र में, देखिए बाहरी कोण 125 डिग्री, ये भी बाहरी कोण है 125 डिग्री, और ये भी बाहरी कोण x डिग्री। क्या दिया है, x डिग्री। यहाँ पे मान हमको निकालना कि यहाँ x की जगह क्या होगा, तो समझिएगा ध्यान से। समझिएगा कि किसी भी चतुर्भुज के बाहर कोण का मान कितना, 360 डिग्री हमेशा होता है। कितना होता है, कितना भी योग कीजिए, जोड़िए, 360 डिग्री मान याद रखिए कि किसी चतुर्भुज के बाहरी कोण का माप कितना हो, 360 डिग्री। यानी बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखिए, इसको हम x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि बाह्य कोणों का योग का माप बराबर 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। यानी बाह्य कोणों का माप का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री। तो हम कहता है कि बाहरी कोणों का माप, तो बाहरी कोण एक से देखो, हम ए बी सी डी मान लेते हैं चित्र में, ए बी और सी। क्या मान लेंगे, ए बी सी, ए बी सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी माने, तो कहा कि बाहरी कोणों का योग। तो बाहरी कोण क्या हुआ भाई, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। तो तीनों कोण का योग कहा, योग कहा मतलब जोड़। तो ए से स्टार्ट करते हैं, 125 डिग्री। कितना हो जाएगा, 125 डिग्री, प्लस बी, एक बी का कितना है कोण, 125 डिग्री, प्लस एक्स निकालना तो 1 डिग्री, और 360 डिग्री। कहा कि बाहरी कोणों का माप ले लिए, बाहरी कोणों का माप का योग, और 360 डिग्री हो गया, बराबर में 360 टोटल होता है। बाहरी कोणों माप का योग, योग का माप, तो ये कितना आ जाएगा, जोड़िए, 5 15 2 4 5, 1 2 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। अब देखिए, इसलिए x का मान निकालना है, तो बताइए x का मान हमको निकालना है, तो x इधर ही छोड़ देंगे और 250 को उधर भेज देंगे। तो पहले से 360 उधर था, और 250 को माइनस में हो जाएगा, वन जाके प्लस में था, उधर जाके माइनस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0, 6 में से 5, 6 में से 5 या 1, और 3 से 2 यानी 110 डिग्री। यानी इसका जो वैल्यू आया 110 डिग्री। अब हमको पता चल गया कि x का मान, x की जगह कितना डिग्री, 110 डिग्री। इसी पूछ रहा था कि बाहरी कोणों का हमको माप बता देते। बताइए, पहला समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ये। अब देखिए दूसरा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसे
एक सरल रेखा है और इसको अगर पूछे कितना कोण थे कितना 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक रेखा है इसका अगर पूछा जाए कि कितना डिग्री का कोण है तो 180 डिग्री 180 डिग्री। उसी तरह हम बीच में एक रेखाखंड खींच देते हैं लंब, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी 80 को दो भागों में बांट देगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो वहां पे देखिएगा यहाँ पे सेम उसी तरह यहाँ पे हम नामकरण कर देते हैं कि ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, हमको एक्स का यह था मान निकालना, ठीक है। तो हमने कहा कि टोटल कितना होता है 80 180 डिग्री। अगर बीच में रेखाखंड एक लंब खींच देते थे 90 डिग्री दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वैसे सेम है, यहाँ पे क्या है सेम है, इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना 180 डिग्री, बताइए ई कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ई कोण 90 डिग्री। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इधर वाला कोण 90 डिग्री और इधर वाला कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री का ऐसा होता है चिन्ह, 90 डिग्री ऐसा होता है, ये 90 डिग्री सीधा एकदम ऐसे, ये क्या हुआ 90 डिग्री हुआ। उसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे भी ऐसा अगर चित्र बनाए तो 180 डिग्री और ऐसे एगो लंब खींचेंगे तो क्या बनेगा 90 90 बनेगा, तो इधर भी 90 है, इधर क्या जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो उस सेम पहला जैसे लिखे, हमने कहा कि बाहरी वाले जितना भी बाह्य कोणों का माप होगा 360 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। बाहरी कोण कौन कौन है जी, तो ए से हम उठाते हैं तो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस बी लेते हैं तो कितना 70 डिग्री और सी लेते हैं तो 1 डिग्री और डी लेते हैं तो 90 डिग्री और ई लेते हैं तो 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। समझ में आ रहा है काहे इतना लिए, क्योंकि बाहरी कोणों का योग पूछा था, बाहरी कोण जितना है उसका जोड़ दिए, अब बराबर में 360 होता है। देखिए यहाँ पे जुटे कितना 9 7 16 160 प्लस एक्स 9 6 15 115 150 एक्स प्लस जोड़िए दोनों के पहले एक्स प्लस 0 6 5 11 1 2 1 3 360 310 डिग्री। कितना है 310 डिग्री। इसलिए हमको एक्स के वैल्यू निकालना है तो एक्स बराबर 360 माइनस ऊपर ले 310 तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कह रहा है कि दूसरा कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप ज्ञात करिए जिसकी भुजाएं 9 भुजा दिया। कहता है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना। एक समबाहुभुज प्रत्येक बाहरी कोणों का माप हमको ज्ञात करना है और 9 भुजा, भुजा आपकी दे दिया और कोण का माप पूछ रहा है, भुजा दे दिया और बाहरी कोण का माप पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि आपको पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मापों का योग कितना 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोणों का मापों का योग 360 डिग्री, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। प्रत्येक बाह्य कोणों का मापों का योग 360 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे कि बाह्य कोणों का मापों का जो योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। उसके बाद आपको पता है कि 9 भुजाएं मालूम है, 9 भुजाएं मालूम है। लिखेंगे हम कि भुजाओं की संख्या कितना दिले है सर, तो भुजाओं की संख्या दिया है 9। कितना दिया है 9, भुजा की संख्या दिया है 9, हम लिख दिए जो दिया है। और निकालना है क्या बाह्य कोणों का माप, तो लिखेंगे इसलिए बाह्य कोण का माप, बाह्य कोणों का माप। तो क्या करेंगे 360 में 9 से डिवाइड मार देंगे, 9 चौका 36 40, कितना हो जाएगा 40, यानी बाहरी कोणों का माप कितना आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया 40 डिग्री, ही उसका उत्तर हो गया। क्या समझ में आया। कहता है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजा हमको दे दिया है। तो हमको कोणों का माप ज्ञात करना। सबसे पहले बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री था, आपको सबको पता है। भुजाओं की संख्या 9 दिल है
कोनों का माप ज्ञात करने के 360 में से 9 से भाग मारिए, 40 कितना आया उत्तर है। अब आइए 15 बी कहता है कि 15 भुजाएं। सेम उसी तरह इसमें भी लिखेंगे, जैसे पहला बनाया वह है कोनों का मापों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा जी 360 डिग्री हो जाएगा। इसमें लिखेंगे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितना है, भुजाओं की संख्या तो 15। भुजाओं की संख्या कितना है 15। निकालना है क्या भाई कोण का माप, तो बाहरी कोनों का माप क्या हो जाएगा 360/15। 360/15 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 15 चौका 60 यानी 40 डिग्री। इसका भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। 15 चौका 60, गलती है 40 नहीं 15 में भाग मारेंगे 36 से, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 6 15 चौका 24 डिग्री, सॉरी 24 डिग्री आया। कितना आया 24 डिग्री। ये 24 बार में काट देगा। 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 यानी 24 डिग्री इसका आ गया। कितना आ गया 24 डिग्री। तो बताइए दूसरा के दो प्रश्न दिया जो कंप्लीट हुआ। चलिए